चलिए बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम सौरभ पठानिया है और हम्म। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रहने वाला हूँ। ओके। जी। ठीक है। कौन सा कोर्स आपने किया है? सर मैंने किया फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। कहाँ से आपने किया? सर हिमाचल इंस्टीट्यूट फायर एंड सेफ्टी कांगड़ा से। अच्छा, कांग्रेस। जी सर। ठीक है, फिलहाल में आप कौन से जगह हैं, क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं बेस्टेक बिजनेस टावर मोहाली में फायरमैन हूँ। अच्छा, फायर में कितने समय जी। से काम कर रहे हैं? सर मुझे वहाँ पे 5 महीने हो गए हैं और उससे पहले मैं नाभा पावर प्लांट में काम किया है जो राजपुरा में है। अच्छा अच्छा। जी पाँच सर। महीने से फायर में काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको करना क्या होता है फायर में वहाँ पे? सर जो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसको वर्किंग कंडीशन में रखना होता है कि मेंटेन रहे वो। हम्म जी उसमें कोई लीकेज आती है जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया है उसको रिफिल करना होता था। हम्म। और मतलब जितना भी जो भी सिस्टम लगा हुआ था वहाँ पे उसको मेंटेन वर्किंग कंडीशन में रखना होता था। वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं ये चेक जी करते रहते हैं। जी हर हफ्ते सर उनको चेक करना होता था ना। क्या क्या फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे? सर पीए सिस्टम है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। हम्म। वो हम हर वीकली उसको टेस्टिंग करते थे कि वो चल रहा है कि ये नहीं चल क्या रहा है। होता है? पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जो इन केस कहीं फायर होती है तो हम अपने फायर कंट्रोल रूम से उस फ्लोर को या उस जगह को अलर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आग लगी और जो यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है उनको सेफली बाहर निकल जाए हम्म। असेंबली पॉइंट में। जी। ठीक है, और? और वहाँ पे सर उनको बता जैसे उनको ट्रेनिंग भी देते थे कि इन केस फायर होती है तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे आग बुझाते हैं, एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं। हम्म। और जो एमरजेंसी में आग लगती है तो आपको एमसीवी को प्रेस करना होता है, तो हमें बताना होता है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। वैसे डिटेक्टर भी लगे होते हैं, हमें अलार्म तो आ ही जाता है। हम्म। जी। अच्छा, कितने तरह के डिटेक्टर होते हैं? सर डिटेक्टर तो अभी मेरे को तो दो प्रकार के होता है, हम्म स्मोक और हीट के बारे में होता है और एक साउंडर होता है सर। हम्म। जी। अच्छा, स्मोक और हीट लगा हुआ है। जी सर। स्प्रिंकलर सिस्टम है? जी सर। अच्छा, ठीक। जी। हाइड्रेंट सिस्टम लगा है ना वहाँ? यस सर। हाइड्रेंट सिस्टम इंस्पेक्शन। एफएससी होते हैं, फायर हाइड्रेंट कैबिन लगे हुए हैं हर फ्लोर। अच्छा, जी सर। ठीक। उसके कुछ पार्ट्स का नाम बता सकते हैं हाइड्रेंट सिस्टम के? सर लैंडिंग वॉल्व, हम्म फिर फीमेल कपलिंग मेल कपलिंग होती है, जो होज होती है वो 15 मीटर की होती है। हम्म जी। और होज रील होज होती है, जुगली क्लम्प होता है, हम्म। शॉर्ट नोजल होती है। हम्म। जी। ठीक। होस पाइप का यूज आप कहाँ करते हैं? जी। होस पाइप का यूज और होस रील का यूज, दोनों का यूज बताइए। जो होज पाइप का है वो जो होज रील का है वो लो प्रेशर होज रील होती है जिससे हम छोटी आग मतलब लो प्रेशर से आग बुझा सकते हैं। और जो हाई हाइडेंट का होता है वो हाई प्रेशर से बुझा सकते हैं। हम्म जी। उस जो हाइडेंट है उसको हम तीन तीन लोग फायर फाइटिंग कर सकते हैं, अकेला हम हाइडेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। हम्म जी। और होज रील को हम दो दो अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे हम्म। एक जो ऑन करेगा और दूसरा जो आगे आग आग को बुझाएगा। पंप के बारे में जानते हैं? जी। पंप के बारे में जानते हैं? जी सर। कितने तरह के पंप होते हैं? पंप पंप सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मेन पंप, जोकी पंप और अपना डीजी पंप। जी जी। जी इसका डीजी पंप की जरूरत कब पड़ती है? सर डीजी इन केस जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देन खत्म हो गई है, मतलब उस टाइम पे आग इलेक्ट्रिसिटी बंद है तो हम डीजी इंजन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, जी। ठीक।
क्लास ऑफ फायर के बारे में समझाइए, क्या क्या कैसे होता है। सर जो आग है वो 5 प्रकार की होती है। हम्म क्लास ए में कंबस्टेबल मटेरियल आता है जिसमें वुड, पेपर, रबड़, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। हम्म ऐसा मटेरियल जो राख छोड़ता है। हम्म और क्लास बी में होता है फ्लेमेबल लिक्विड, अच्छा। इसमें पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, लिक्विड में होता है जो। हम्म क्लास सी में होता है अपना इलेक्ट्रिक फ्लेमेबल गैसेस, हम्म सीएनजी, एलपीजी, ऐसी गैसेस जो जलती हैं। हम्म और क्लास डी में आता है अपना कंबस्टेबल मेटल। हम्म और क्लास क्लास सी में आता है सर इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे इनके ऐसी भी कोई चीज जिसमें करंट पास हो रहा हो उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। हम्म और क्लास के होती है जैसे सर किचन की फायर, जिसमें फैट्स और ऑयल आते हैं किचन के। जी सर। अच्छा ठीक है, ये फायर जो होता है ये कैसे होता है, फायर होने के क्या कारण है। सर ये आग जो है वो चेन रिएक्शन है सर, 3 चीजों से लगती है। हम्म हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन तीनों में से एक चीज भी ना हो तो आग लगने के चांस नहीं होते। आग को कैसे बुझाएंगे, इसका क्या मेथड क्या होता है बुझाने का। मेथड आग को कौन से मेथड यूज करके हम लोग बुझा सकते हैं। नहीं सर, सॉरी जी, इसके बारे में तो नहीं पता। हम्म जी। जैसे एक प्रोसेस होता है ना, जी। आप फायर से हीट को रिमूव करते हैं। जी सर। ऐसा तो आप जानते हैं कि फायर से अगर किसी एक को रिमूव कर देते हैं तो फायर क्या होता है, बुझ जाता है। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो उसी मेथड का मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप फायर से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, जी। हीट को रिमूव करते हैं, फ्यूल सप्लाई को रिमूव करते हैं, तो इस जी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, सर इसको आइडिया है। नहीं सर, पता तो है पर अभी इतना याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। जी नहीं पता है सर। अच्छा ये आप मुझे बताइए, एक्सटिंग्विशर के बारे में आप क्या जानते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी सर 4 प्रकार के होते हैं। हम्म जी। जो जो क्लास ए में आता है उसको बोलते हैं वाटर टाइप। हम्म क्लास बी में फोम टाइप का होता है। क्लास सी में डीसीपी, जिसे एबीसी भी ये आप बोलते हैं हम। कौन से एक्सटिंग्विशर के बारे में बता रहे हैं, जी सर। कौन से एक्सटिंग्विशर के बारे में बता रहे हैं आप। सर क्लास ए में जो है वो वाटर टाइप का एक्सटीन्यूजर होता है। हम्म और क्लास बी में जो है वो फोम टाइप का होता है, जो ये पेट्रोल आप की आग को फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के बारे में बता रहे हैं ना। जी सर। हाँ ठीक है, बताइए। क्लास बी में फोम टाइप का होता है। हम्म क्लास सी में जो है वो पाउडर होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, हम्म जिसे हम एबीसी बोलते हैं। वो 3 प्रकार की आगों को बुझा सकता है। अच्छा अच्छा। और क्लास ई में आता है इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम CO2 डालते हैं, हम्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाता है। ठीक है। और और एक होता है अपना सर किचन की फायर के लिए सर होता है, क्या नाम है उसका। उसका नाम था वेट केमिकल बोलते हैं बैट केमिकल, सॉरी। हाँ जी हम्म सर। तो उसका जो कलर कोड है वो सिल्वर कलर में होता है। किसका। जो बैट केमिकल है उसका जो कलर कोड है ना सिलेंडर का, वो सिल्वर कलर में होता है। येलो, येलो कलर, येलो, पीला। जी लेबल, लेबल जो होता है, लेबल से हम लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, वैसे तो लिखा रहता है उस पे, जी सर। बट लेबल कलर होता है उस सब पे। जितने भी एक्सटिंग्विशर है सभी क्या होता है, जी। कलर का ये लेबल लगा होता है उस जी सर। जी सर। पे। एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में जी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट से मिलके वो बनता है। सर, उसके आगे डिस्चार्ज होज लगी होती है, हम्म डिस्चार्ज ट्यूब, हम्म स्क्यूज ग्रिप होता है। हम्म और सर
सेफ्टी पिन होती है, हम्म। प्रेशर गेज होती है। हम्म। जी। ठीक है। और सर कैरी हैंडल होता है लगा हुआ। कैरी हैंडल होता है, लीवर होता है उसमें। जी सर। ठीक है। पीजी बताए आप, प्रेशर गेज। हाँ जी सर। सर उसका प्रेशर गेज जे रेड पे हो तो उसे चलाना नहीं चाहिए। हम्म। जो रेड, मिड रेड या फिर लो रेड, कौन सर सा? हाई जो हाई होगा तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो उसमें अधिक मात्रा से भरा होगा, जिससे वो ब्लास्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। हम्म। तो हमें उसका जब भी हमने उसे चलाना है तो सबसे पहले हमें उसको देखना है कि उसका प्रेशर कितना है। जे उसका ग्रीन पे होगा तो हम उसे चला सकते हैं। प्रेशर ग्रीन पे होगा तभी उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक जी है। सर। सही है। जी कितने कितने वेट का होता है एक्सटिंग्विशर? सर अपना 4.5 kg का होता है, 1 kg का होता है, 4 kg का होता है। हम्म। सर 50 kg का भी होता है सर। हम्म। जी। ठीक है। वहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जी उस जगह पर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का यूज किया जाता है? सर। जय सर। अच्छा। वहाँ पे किस तरह से है? सर वहाँ पे 9 kg और 6 kg के मैक्सिमम, ज़्यादा वही है। वहाँ और पे 9 kg और 6 हाँ kg जी। जी सर। अच्छा जी। और 5-10 जो है जो हमने अपने फायर पंप रूम में रखे हुए हैं, जहाँ हम्म। जहाँ डीजी, जहाँ चिल्लर चल रहे हैं, जहाँ पे हम्म। ज़्यादा हजार्ड है, जहाँ पे आग लगने के चांस है, वहाँ पे हमने 50-50 kg के रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। और जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हम्म। इसकी सिलेंडर की बॉडी होती है, हम्म। इसकी उम्र जो है मैक्सिमम 10 साल होती है। इसे हमें 10 साल के बाद फिर रिप्लेस करना पड़ता है। हम्म। जी। ठीक। अच्छा, इमरजेंसी में कभी कभी क्या करते हैं? इमरजेंसी में क्या स्टेप लेते हैं? कभी अचानक फोन आया कि इस जगह फायर की घटना हो गई, उस समय आप क्या करते हैं? सर सबसे पहले हम अपनी टीम को अलर्ट करते हैं और जिस जो लोकेशन है उस लोकेशन पे उनको भेजने के लिए बोलते हैं। आपकी आपकी टीम में कौन कौन शामिल होते हैं? सर हमारे में होता है फायर ऑफिसर, हम्म। डीसीपीओ। फायर ऑफिसर अलग से होते हैं? जी। और फायर ऑफिसर अलग से होते हैं, फायर फाइटर अलग होते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप फायर फाइटर में है ना? जी सर। जो हमारे हेड है ना वो हमारे फायर ऑफिसर है। तो अच्छा। उनके नीचे आते हैं सुपरवाइजर, हम्म। उनके नीचे आते हैं जो डीसीपीओ जो टेंडर चलाते हैं, और उनके नीचे जो है वो फायरमैन आते हैं जो फायर फाइटिंग करते अच्छा अच्छा। हैं। जी सर। तो बेसिकली जो है डायरेक्शन उनका होता है और जो काम होता है आप लोग का होता है। जी सर। अच्छा, सुपरवाइजर का क्या रोल होता है इसमें? सुपरवाइजर का ये काम होता है, जो फायरमैन उनको बताते हैं कि हर मंथ आपने क्या काम करना है, और मॉक ड्रिल कैसे करते हैं। हम्म। जो फ्रेशर आता है उसको सिखाते हैं कि कैसे काम किया जाता है फायर में। ये जो भी फायर फाइटिंग सिस्टम है उसे कैसे यूज करते हैं। क्योंकि जो हम्म। फ्रेशर होता है उसने मैक्सिमम पढ़ा ही होता है, लिखा ही होता है, उसने कभी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं किया होता है। तो उसे प्रैक्टिकल वो जानकारी नहीं होता है। जी सर। तो उसको हर हफ्ते, हर मंथ, मैक्सिमम डेली उसको ड्रिल करवाई जाती है। हम्म। होज की होगी, लैडर की होगी। हम्म। जी सर। उसको बताया जाता है कि फायर फाइटिंग कैसे करते हैं, वो ट्रेन किया जाता है। हम्म। जी। और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी होता रहता है। हम्म। जी सर। चलिए ठीक। चलिए, अच्छा है। और सेफ्टी में आपको क्या जानकारी है, क्या क्या पढ़ाई किए हैं? सेफ्टी में सर अभी इतना तो नहीं, बेसिक बेसिक पता है। और आगे में भी फायर में तो सीख लिया है जितना मतलब पता है। से अपना अप- तो आपको फायर में ही अभी फिलहाल रहना है ना? नहीं सर, अभी मैं सेफ्टी में जाने के लिए। हम्म। जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। और नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए। हालांकि फायर का जो है आपका सही है लेवल,
जी सर। ये में अगर जाना है तो थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, चेक जी पॉइंट सर। जो भी चीज़ें हैं, जी सर। सब जानकारी रखना पड़ेगा आप, है ना? जी सर। क्योंकि मेन जो सीखने वाली चीज़ें हैं सेफ्टी में ही है। जी सर। हाँ, ठीक है, ओके। आप तो बताइएगा मुझे। जी सर। ओके। ओके।